नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ कि अगली आने वाली एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि अब अगली आने वाली एपिसोड में सुरैया ने कॉल कर देनी है गुल को और गुल को ये कहना है कि गुल तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा भाई जेल में है और ये बात मैंने तुमसे इतने अरसे छुपाई रखी है। जिस पर गुल कहती है कि भाभी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे अच्छा नहीं समझती और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने मुझे कभी अपना भी नहीं समझा, लेकिन खूनी रिश्ता होने के नाते आप मुझे बता तो सकती थी कि नौमी भाई जेल में हैं, लेकिन वो जेल में क्यों गए हैं। जिस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है सुरैया और ये कहती है, देखो गुल, मैंने कभी बताना नहीं था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। दरअसल जो घर तुम्हारे नाम था ना, वो नौमी ने बेच दिया और जिसको वो बेचा था वो इंसान फ्रॉड करके चला गया है और उसने नौमी को झूठा चेक भी दे दिया था और नौमी जब बैंक गया चेक को कैश करवाने के लिए तो वहाँ पर ही गिरफ्तार हो गया। जिस पर सुरैया की ये बात सुनकर गुल हक्की बक्की रह जाती है और ये कहती है कि भाभी, वो घर तो मेरे नाम पर था, तो आप लोग ये ऐसा क्यों कर रहे थे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। जिस पर सुरैया कहती है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, एक तुम ही हो जो मेरे शोहर को बचा सकती हो, सिर्फ तुम्हारी गवाही की वजह से ही नौमी बाहर आ जाएगा। जिस पर गुल कहती है, ठीक है भाभी, मैं कुछ करती हूँ। जिस पर सुरैया खुश हो जाती है। खैर, अब दूसरी तरफ नौशी ने तो पूरे घर में धमाका ही मचा कर रखा हुआ है। नौशी ने और बुशरा ने ये प्लानिंग की है कि अब यही हो सकता है कि अहमद की दूसरी शादी नौशी के साथ करवा दी जाए, लेकिन दूसरी शादी करवाने के लिए सबसे पहले गुल का पत्ता काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो और नौशी उस थप्पड़ का भी बदला गुल से लेना चाहती है जो गुल ने अपने बेटे के लिए इसके मुंह पर मारा था। खैर, अब नौशी ने और बुशरा ने ये प्लानिंग की है कि बुशरा घर छोड़कर चली जाएगी। बुशरा अब घर छोड़कर जब जाती है तो अहमद आकर कहता है कि नौशी, अम्मी कहाँ पर है, और गुल तुम बताओ अम्मी कहाँ पर है। जिस पर गुल कहती है, मैं नहीं जानती खाला कहाँ पर है। जिस पर वो बार बार उसको कॉल करता है और बुशरा बिल्कुल भी कॉल नहीं उठाती। जिस पर नौशी कहती है, मैं बताती हूँ खाला कहाँ पर है। तो अहमद कहता है, बोलो नौशी कहाँ पर है मेरी अम्मी। तो फिर नौशी बताती है, अम्मी तो घर छोड़कर जा चुकी हैं। वो कहता है, अम्मी क्यों घर छोड़कर चली गई हैं, क्या बात कर रही हो। तो फिर नौशी कहती है, ये तो आप गुल से ही पूछे ना, गुल ने अम्मी के साथ इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की थी, हर रोज़ उनसे बदतमीज़ी करती है और उनको हर बात का इतना बुरे से जवाब देती है। ये सारी बातें सोच सोच कर और सुन सुन कर अम्मी ने यह फैसला कर लिया कि अब वो घर वापस नहीं आएंगी। जिस पर पास खड़ी गुल हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि अहमद, नौशी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कभी भी खाला से बदतमीज़ी नहीं की और इस बात के गवाह आप भी हैं। मैं तो आपको भी मना करती थी कि आप खाला से बदतमीज़ी ना किया करें। जिस पर नौशी कहती है, अहमद मैं क्यों झूठ बोलूँगी। अच्छा चलो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो क्या अहमद तुम्हारी अम्मी भी झूठ बोलती हैं, अम्मी पागल हैं जो घर छोड़कर चली गई हैं। जिस पर अहमद कहता है, गुल खामोश हो जाओ, तुम अभी हमें अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। जिस पर गुल कहती है, अहमद मेरा भरोसा तो कर लो। जिस पर अहमद कहता है, बस करो गुल, मैं कह रहा हूँ ना, अभी यहाँ से चली जाओ। गुल बेचारी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और ये सोचती है कि नौशी ने किस तरह से उसको जलील करवा कर रख दिया है अहमद के आगे। अब नौशी बहुत ही ज़्यादा हमदर्दियाँ बटोर रही है, अहमद की भी और इसके बाप की भी। सब लोगों को ये कहती है कि अगर आप लोग मुनासिब समझे तो मैं खाला को जाकर ले आती हूँ, मैं जानती हूँ कि अम्मी मेरी बात मानेंगी और खुद ब खुद ही घर आ जाएंगी। जिस पर अहमद कहता है, नौशी अगर तुम ऐसा कर दो और तुम्हें पता है अम्मी कहाँ पर है तो तुम्हारी बड़ी ही मेहरबानी होगी, ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। जिस पर नौशी कहती है, ठीक है अहमद, आप मेरे साथ आए, मैं खाला को लेकर आती हूँ। फिर नौशी अकेली चली जाती है अहमद के साथ गाड़ी में बैठ कर और गुल ऊपर से ये सारा मंजर देख रही होती है और दिल ही दिल में सिसकियाँ भर रही होती है कि देखो क्या हो गया। खैर, अब नौशी ले आती है खाला को वापस और जब बुशरा वापस आती है तो कहती है कि बेटा अहमद, बिल्कुल नौशी ठीक कह रही थी, तुम्हारी बीवी के यहाँ पर होते हुए मेरी तो कभी भी दाल पक ही नहीं सकती। बेटा तुम्हारी बीवी के तो नखरे ही बड़े हैं और इतनी लंबी उसकी ज़ुबान है, मैं तो तंग आकर अपनी इज्जत बचा कर चली गई थी। जिस पर अहमद कहता है कि अम्मी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आज के बाद आपको गुल से कोई भी शिकायत नहीं होगी, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। ये बात करके इंतहाई गुस्से में अहमद अपने कमरे में चला जाता है और फिर गुल कहती है कि अहमद खाला आ गई। तो अहमद कहता है, गुल मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक घटिया हरकत कर दोगी। गुल कहती है कि अहमद मैंने कुछ भी नहीं किया, नौशी झूठ बोल रही है। अहमद कहता है, बस कर दो गुल, और कितना झूठ बोलोगी, खैर तुम अपोलोजाइज अम्मी से कर लो। गुल कहती है कि ठीक है अहमद, अगर आपको भी लगता है कि कसूर मेरा है तो मैं कर लेती हूँ अपोलोजाइज। अब बेचारी गुल जाती है बुशरा से माफ़ी मांगने के लिए और कहती है कि खाला, मैंने आपके साथ कभी कोई बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस पर बुशरा कहती है कि तुमने क्या समझा था कि तुम इतनी ही ज़्यादा चालाक हो और मैंने क्या इतनी ही कच्ची गोलियाँ खेल रखी हैं। देखो बीबी, मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, तुम जैसियों को मैं अच्छे से जानती हूँ कि किस तरह से इलाज किया जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर लोगी। गुल बीबी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो मेरा बेटा था, मेरा बेटा है और मेरा ही बेटा रहेगा और मैं तुमसे भी इसको छीन लूँगी और नौशी को दे दूँगी, क्योंकि नौशी मेरी बेटी है, तुम मेरी कुछ नहीं लगती। जिस पर बेचारी गुल रोने लग जाती है और अपने
کمرے میں آ جاتی ہے۔ اب کی بار گل کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں کرتی، اور اب دوسری طرف بہت ہی زیادہ نومی کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے جیل میں، کیونکہ رئیس نے اور نفیس نے تو صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ اب وہ کوئی بھی اس کے شوہر کی مدد نہیں کریں گے۔ الٹا اب تو نفیس کی بیوی پنکی نے اپنی ہی نند کے ساتھ مل کر ان کے گھر میں اتنے فساد ڈالنے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ پنکی اپنی جیٹھانی کو یہ کہتی ہے کہ دیکھو ہم دونوں اس گھر میں اب پوری طرح سے راج کریں گے، سوریا کی تو ویسے بھی اب کوئی اوقات رہی نہیں، اور اس بڑھیا کا کیا ہے، ایک دو اس کو نیند کی گولیاں زیادہ دیں گے اور اس نے مر جانا ہے۔ دونوں باتیں کرتے کرتے اتنا زیادہ ہنستے ہیں، اور ہنستے ہنستے ہی نفیس آ جاتا ہے اور کہتا ہے ارے واہ، آج تو تم لوگوں کو پہلی بار اتنا ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ جس پر پنکی کہتی ہے ظاہر سی بات ہے، ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ہمارا سلوک اتفاق نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ جس پر نفیس کہتا ہے ارے ہاں، میں نے یہ بات کب کہی ہے؟ نفیس دراصل بڑا ہی گھبرایا ہوا ہے، کیونکہ نفیس کو اب ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں نومی کے چکروں میں نفیس کو بھی پولیس اریسٹ کر کے نہ لے جائے کہ اس نے احمر کو اپنی گاڑی کے نیچے دے دیا تھا۔ تو دوستو اگلی آنے والی ایپیسوڈ تو اس ڈرامہ سیریل کے اور بھی زیادہ مزیدار ہونے والی ہیں، لیکن صرف چند ہی ایپیسوڈز رہ گئی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، اگر آئی ہے تو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔